बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री की। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर हितेश गुप्ता के घर जाकर 1 करोड़ के समान राशि का चेक उनके परिवार को सौंपा है। आपको बता दें कि डॉक्टर हितेश गुप्ता की नवंबर 3 को कोरोना से मौत हो गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार को सांत्वना भी दी और कहा कि हमने जो 1 करोड़ का चेक दिया वो बहुत छोटी राशि है, एक तरह से किसी के जान की कोई कीमत नहीं है, ये तो सम्मान देने वाली बात है। इसके अलावा भी कभी भी परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं भाई की तरह हूं, निसंकोच मुझे बताएं। कोरोना के मरीजों पे कोरोना हो गया जी। और कोरोना में हॉस्पिटल में डेथ हो गई और जैसा आप लोग जानते हैं जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को हौसला देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए दिल्ली सरकार ने यूनिक योजना कि अगर हमारे किसी भी कोरोना वॉरियर की काम करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी डेथ होती है, वो अगर शहीद हो जाते हैं तो हम उन्हें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। तो उसी योजना के तहत आज मैं परिवार से मिलने भी आया और उनको ये सहयोग राशि हम लोगों ने दी है। वैसे तो किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राशि से उन्हें मदद मिलेगी और उनकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उन्हें हम सरकार में नौकरी भी देंगे। और उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, घर परिवार को नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सीएम साहब का कि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को देखा और उनकी मदद की और टाइमली 2 महीने के अंदर हमें मिल गई, क्योंकि अब मेरी प्राइवेट जॉब है, कोई घर में अर्निंग मेंबर है नहीं, मदर इन लॉ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है। तो इस टाइम में ये राशि का देना और हमारी मदद करना, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। पर आगे आने वाले टाइम में कि जो फैसिलिटीज मेरे हस्बैंड को दी जानी थी उसमें हमारा पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे इंजेक्शन, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शंस लगने हैं, तो उसमें उस टाइम में अगर मेरे हस्बैंड आज होते तो शायद हमें भी बीइंग अ फैमिली वो चीज एडवांटेजेस दी जाती। तो जो सेवाएं उस समय मेरे हस्बैंड के होते हुए मुझे दी जाती, वो आज भी हमारा उतना ही ध्यान रखा जाए और आने वाले समय में भी हमारा उतना ही ध्यान रखा जाए जो दिया जाता एज अ प्रिविलेज जो मेरे हस्बैंड थे। और हम उनको थे नहीं मानते, वो अभी भी हमारे बीच में हैं। बस उन्होंने कुछ सेवाएं, शायद उन्होंने 8 महीने में अपनी सेवाएं बिल्कुल अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ उन्होंने देश की सेवा की। जितने भी पेशेंट्स आए उनकी मदद की, उनका टेस्ट किया, स्क्रीनिंग चल रही थी वहां पर कोरोना की, और उन्होंने टेस्ट बिल्कुल अपना ध्यान ना रखते हुए, अपनी माँ, बूढ़ी माँ का ध्यान ना रखते हुए, अपनी बेटी का ध्यान ना रखते हुए वो सुबह ड्यूटी पे जाते थे और शाम को वापस आते थे। वो करकडूमा डिस्पेंसरी थी, डीजीडी, वहां पर पोस्टेड थे। उनको 29 तारीख को हुआ था, उनको हाँ जी, उनको एडमिट कराया गया और 30 तारीख को पॉजिटिव आए वो, और 2 तारीख को रात 1:45 को उनको डिक्लेयर कर